हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने 4.1 में 2 का 1 क्वेश्चन कर लिया था, आज हम लोग 2 का 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख रहे हो और इसका जो हेडिंग है वह पहले ये कहा गया है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करिए और फिर उसका सॉल्यूशन निकालिए। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वह कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। यानी इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स यानी जो पॉजिटिव हैं का प्रोडक्ट है 306। तो आप जैसा कि जानते हो कि जो इंटीजर होता है वह 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा होता है। यहाँ पर पॉजिटिव कहा जा रहा है इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लेट कर लेंगे कि जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है वह क्या है, x है, और सेकंड इंटीजर जो है वह x+1 है। क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है, अगर मान लीजिए कि x का वैल्यू 12 आता है तो जो कंसेक्यूटिव अगला नंबर होगा वह 13 होगा, इसलिए हम उसमें 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने x+1 कर लिया। अब इसका प्रोडक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, यानी x और x+1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 306 के इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने किया है, अब x में x को मल्टीप्लाई किया हो तो x², x में 1 से मल्टीप्लाई किया हो तो +x, और 306 को मैं राइट से लेफ़्ट साइड लाया हूँ तो ये -306, चूँकि ये उधर चला गया इसलिए यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर इक्वल टू 0 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टराइजेशन मेथड है उस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट नंबर है लास्ट से मल्टीप्लाई होगा तो 300 - 306 x² आएगा। अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 306 x² आ जाए और उसमें से जोड़े या घटाए तो x आ जाए। तो यहाँ पर मैंने 18 और 17 लिया है। 18 में 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, और 18 में 17 सब्ट्रैक्ट होगा तो +x आ जाएगा। यहाँ पर अब हमने x कॉमन लिया है तो x+18, और यहाँ पर -17 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x+18 आएगा। तो इस तरह से x - 17 इक्वल टू हो जाएगा 0, x+18 इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन 18 को राइट साइड लाने पर इसका साइन माइनस में जाता है, x इक्वल टू -18। तो चूँकि क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमारा जो इंटीजर है वह पॉजिटिव है, तो ये -18 तो हमारा आंसर होगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इधर आएंगे, -17 को राइट साइड में लाएंगे तो x इक्वल टू 17 आएगा जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो नंबर है x उसका वैल्यू 17 है, और सेकंड जो नंबर होगा x+1 है तो 17 + 1 हो जाएगा 18। ये हमारा आंसर होगा। बच्चों आप लोग ये समझ में आ गया होगा। और इसका थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा जा रहा है कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर दैन हिम, यानी रोहन की जो माता जी हैं उससे 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 बरस बाद उनके एज का जो प्रोडक्ट है वह 360 है। वी शुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें रोहन का प्रेजेंट एज निकालना है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर मैंने रोहन का एज x ईयर, जो प्रेजेंट एज है उसको x ईयर ले लिया, और मदर का एज कितना हो जाएगा x + 26 ईयर, क्योंकि उसकी माँ जो है रोहन से 26 ईयर बड़ी है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहा है कि 3 ईयर्स लेटर, यानी आज से 3 साल बाद दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वह 360 है। तो रोहन में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो उसकी मदर के भी एज में 3 ऐड करेंगे तो ये x+3 हो जाएगा रोहन का, और मदर का एज हो जाएगा x+29। अब x में x से मल्टीप्लाई किए हो x², x में 29 से मल्टीप्लाई किए हो 29x, 3 से x में मल्टीप्लाई किए 3x, 3 से 29 में मल्टीप्लाई किए तो 87, और 360 को यहीं पर माइनस इस साइड में लेके अगर रख दिया हो तो इसका साइन चेंज होकर -360 हो गया इक्वल टू 0। अब ये जो है x² प्लस हो जाएगा 32x माइनस ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 273 इक्वल टू 0। फिर वही काम करना है हमें
चूँकि मल्टीप्लाई करना है तो -273 ऐड करें तो 32। तो ये हमारा है x 39 और 7। 39 में 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 273 आ जाएगा, और 39 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 32 आ जाएगा। अब x कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, तो x + 39, और यहाँ पर -7 कॉमन निकालते हैं तो x + 39 = 0। x - 7 = 0 और x + 39 = 0। तो ये जो है ना, x का वैल्यू -39 होगा, तो एज तो माइनस में होगा नहीं, इसलिए ये जो है ना एरिया अमान्य है। तो अब हम यहाँ पर x = -7 को राइट साइड में लेते हैं, +7 आ रहा है, तो x माने किसका एज? रोहन का एज माने है। तो रोहन का जो प्रेजेंट एज है वह 7 ईयर है। चूँकि मदर का एज यहाँ पूछा नहीं जा रहा है, फिर भी हमने मदर का एज निकाल लिया। अगर मदर का एज जानना हो तो उसमें 26 ईयर ऐड कर देंगे तो 33 ईयर्स उसकी मदर का एज होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, वह कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर इन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड had been 8 km/h less than, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the space of the train. यहाँ हमें जो ट्रेन का स्पीड है उसको निकालना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो उसका इनिशियल जो स्पीड है और उसके बाद जो उसका स्पीड में 8 km/h लेस हो रहा है, तो पहले की अपेक्षा उसका 3 आवर्स जो है ना ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ट्रेन का स्पीड हमें निकालना है। तो हमने देखो बच्चों यहाँ पर क्या किया है, ट्रेन का जो इनिशियल स्पीड है 1 किलोमीटर ले लिया है, और उसके बाद जो इसका स्पीड में अगर लेस होता है तो इसलिए हम क्या कि पहले 8 किलोमीटर उसमें ऐड किए हुए हैं, x + 8। अब चूँकि लेस हमें दर्शाना है तो हम क्या करेंगे, जो इनिशियल जो स्पीड है उसमें से जो उसका इंक्रीजिंग के बाद जो स्पीड है उसको माइनस कर लेंगे और उसको इक्वल कर लेंगे 3 आवर्स के। तो आपको सबको पता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ चूँकि 3 आवर्स टाइम दिया हुआ है तो इसके रेशियो में लिखेंगे, तो डिस्टेंस बाई स्पीड में 480/x - 480/x + 8 = 3। फिर इसको LCM निकाल करके हमने क्या किया है कि कैलकुलेट किया है, तो 480 × x + 8 - 480x आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आएगा x से, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 3840 आएगा, फिर -480x हो जाएगा। ये और ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए 3 से, 3 × x² + 8x = 3840। यहाँ आप देख सकते हो। अब यहाँ पर x² का जो वैल्यू निकालेंगे x² + 8x में, तो आप देखो यहाँ पर मैंने 3 से इधर डिवाइड कर दिया है तो 1280 आया है। 1280 को लेफ्ट साइड लाया तो इसका साइन चेंज होकर माइनस हो गया है। अब हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 1280 आ जाए, और ऐड करें तो उसमें आ जाए हमारा, यहाँ पर देखिए कितना आना चाहिए, हमारा 8 आना चाहिए, 8x आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 40 और 32 को लिया है, तो 40 और 32, 40 में 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से क्या आएगा, 8 आ जाएगा। इस तरह से कॉमन निकालेंगे x + 40, यहाँ आएगा x कॉमन लगता है x + 40, और यहाँ -32 कॉमन निकालेंगे तो x + 40। तो x - 32 = 0 होगा एक बार, और एक बार होगा x + 40 = 0। जब इसको हम इक्वल करते हैं तो इसका जो साइन आता है माइनस में आता है, तो ये तो इसका स्पीड नहीं होगा क्योंकि माइनस में आ रहा है। जो हमारा पॉजिटिव आ रहा है वो हमारा स्पीड होगा, तो x = 32 km/h ट्रेन का जो स्पीड था ये प्राप्त हो गया। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन छूटे हुए थे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।